नमस्कार, ये स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। झांसी के गरौठा में झाड़ हटाने के नाम पर 5 लाख का घोटाला किया गया। दरअसल यह मामला जिला झांसी के विधानसभा गरौठा का है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग ने मनरेगा के अंतर्गत केवल बोर्ड लगवाकर 5,24,000 रुपए निकाल कर बंदर पाट कर लिया। आसपास के ग्राम वासियों एवं ग्राम प्रधानों ने बताया कि यहां पर कभी कोई काम हुआ ही नहीं, केवल बोर्ड लगाकर पैसा निकाल लिया गया। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वक्तव्य सुनते हैं तो लगता है कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज ही नहीं बची। लेकिन भ्रष्ट लोगों को शासन प्रशासन का कोई डर ही नहीं है। अभी तक तो दाल में नमक जितना भ्रष्टाचार सुनने में आता था, परंतु झांसी जिला के कुछ अधिकारी पूरी दाल में ही भ्रष्टाचार के रूप में पी गए। बढ़ते अगली खबर की ओर। झांसी जिले के मोठ तहसील में दर्जनों भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी दिनों में धान की फसल के लिए, आपको बता दें कि अवशेष पराली को 5 दिन में खेतों से उठवाए जाने की प्रशासन से मांग की है। साथ ही किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि 5 दिनों के बाद किसान पराली में आग लगा देंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मोठ तहसील में आज दर्जनों भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को एक लिखित पत्र उप जिलाधिकारी मोठ सान्या छाबड़ा को सौंपा, जिससे कि उन्होंने कहा कि हम लोग पहले से ही शासन प्रशासन को लिखित रूप से अपना मांग पत्र दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन का ब्लॉक अध्यक्ष मोठ तहसील का हूँ और मैंने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया कि पलाली के विषय में ये है कि पलाली जो है किसानों के लिए जो मना कर रहे हैं कि हम मुकदमा कायम कर देंगे, ये इन चीज़ों से वंचित रख देंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा किसान जो है काट कर पलाली को मेड़ पर रख देगा। और यदि 5 दिन के अंदर सरकार ने यदि नहीं उठवाई तो मजबूरी में आके हमारा किसान आग लगा देगा। इसकी जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की रहेगी। मैं यह चाहता हूँ कि कम से कम 5 दिन से ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। हमारे एसडीएम महोदय ने ये आश्वासन दिया कि 5 दिन के अंदर हम उठवा लेंगे। वृंदावन में बुधवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने सामाजिक परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी है, जिसमें बड़ी संख्या में सपा नेता शामिल हुए। वहीं सपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने साफ कहा है कि वो सभी विपक्ष की पार्टियों के साथ जुड़कर इस बीजेपी की सरकार को उखाड़ने के लिए तैयार हैं। जिसमें शिवपाल सिंह ने मंच पर संबोधित करते हुए कहा कि पूरा देश और उत्तर प्रदेश संकट के दौर से गुजर रहा है। किसानों का हाल देख लिया जाए तो 10 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं और वहीं लखीमपुर में किसान मार दिए गए और केंद्र व प्रदेश की सरकार ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। लेकिन हम ऐसा कानून बनाने का काम करेंगे, एक बेटा एक बेटी को नौकरी दे। के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, गरीबी बढ़ती चली जा रही है। हर वर्ग के लोग परेशान हैं और जितने भी वादे किए थे सभी वादे अधूरे हैं, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। जब देश की जनता इतने बड़े पैमाने पर परेशानी में हो तो इसलिए मैंने सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के दौरे। डीएम पुलकित खरे ने धान खरीद को लेकर गंभीर दिखाई पड़ रहे हैं। किसानों के धान खरीद की समस्या का समाधान करने के लिए पीलीभीत मंडी पहुंचे और किसानों की धान खरीद की समस्याओं को लेकर उनसे बातचीत की, जिसमें किसानों से बातचीत के दौरान धान की खरीद पर संतुष्टि जताई और उन्होंने कहा कि मेरा दावा लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हाथरस में 65 वर्षीय वृद्ध महिला का बदमाशों ने अपहरण कर लिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। जहां पुलिस ने अपहरण की गई महिला का 3 घंटे बाद खुलासा किया और बताया कि वृद्ध महिला को छोड़ने के लिए बदमाशों ने 80 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। पुलिस ने अपहरण हुई महिला को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस व इको कार भी पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने क्राइम पेट्रोल टीवी सीरियल देखकर वृद्ध महिला के अपहरण की योजना बनाई थी और एसपी ने एसओ टीम व पुलिस टीम को 35,000 रुपए इनाम देने का वादा किया।
पर की रात थाना कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। एक शैलेश दीक्षित नाम के व्यक्ति जो एक दुकान करते हैं परचून की, इनके द्वारा सूचना थाना कोतवाली पुलिस को दी गई थी कि उनकी माताजी जो दोपहर को धर्मशाला गई थी भागवत कथा सुनने, वो रात तक घर लौट के वापस नहीं आई और शाम करीब 7 बजे उनके फ़ोन पे एक कॉल आई जिसमें किसी अनजान व्यक्ति द्वारा उन्हें बताया गया कि उनकी मां का अपहरण हो गया है और वो उस आदमी के कब्ज़े में है और उसको छोड़ने के एवज में 80 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। इस सूचना पे तत्काल थाना कोतवाली पुलिस द्वारा परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।